आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ट्री। सबसे पहले बाइनरी ट्री का डेफिनेशन समझिए। बाइनरी ट्री उस ट्री को कहते हैं जिस ट्री के हर नोड के ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड हों। मतलब ऐसा ट्री जिसके हर नोड के या तो 0 चाइल्ड हों या फिर 1 हों या फिर 2 हों। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी नोड ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके 2 से ज्यादा चाइल्ड हैं। अगर ये शर्त पूरा होता है तो वो ट्री बाइनरी ट्री होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस ट्री को देखते हैं T1। यहाँ पे हमने 5 ट्री बना के रखा है, T1, T2, T3, T4, T5। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ट्री बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो आइए T1 में देखते हैं इसमें टोटल कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे कि क्या हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, पांचवा ये नोड जो पहला नोड है इसके ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हैं, 6 और 7। ठीक है, 6 के कितने चाइल्ड हैं, 8 और 9 यानी 2 चाइल्ड हैं। 7 के 10 और 11, 8 के एक भी नहीं, 9 के एक भी नहीं, 10 के एक भी नहीं, 11 के एक भी नहीं। तो इसके सारे नोड के या तो 0 चाइल्ड हैं या फिर 2 चाइल्ड हैं। जैसे ये सारे जो नोड हैं इस ट्री में, इनके 2 चाइल्ड हैं, बाकी इनके जो हैं 0 चाइल्ड हैं। यानी इस ट्री में हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हैं। तो ये बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है, उसी तरह से T2 को देखते हैं। ये नोड है 5, इसके कितने चाइल्ड हैं, एक ही चाइल्ड है। 6 इसके भी एक ही चाइल्ड है। 7 इसके 2 चाइल्ड हैं, 8 और 9। तो इसके एक चाइल्ड थे, इसके भी एक चाइल्ड थे, इसके 2 चाइल्ड थे। 8 के कितने चाइल्ड है, 0। 9 के इसके भी 0 है। तो इस ट्री में सारे नोड के ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, 2 चाइल्ड हैं। तो ये भी बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है, उसी तरह से T3 देखिए, इसमें 5 का एक चाइल्ड है 6, 6 का भी एक चाइल्ड है 7, 7 का भी एक 8 और 8 का एक भी नहीं, 0। तो 8 के टोटल चाइल्ड हैं 0। ठीक है, जबकि 7, 6 और 5 के एक एक चाइल्ड हैं। तो ये भी बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है, अब आइए T4 में देखिए 5 के 2 चाइल्ड हैं, 6 और 7। ठीक है, लेकिन इसमें आप ध्यान से अगर देखिए तो ये जो नोड है 10th, इसके 3 चाइल्ड हैं, 17, 18, 19। तो ये T4 बाइनरी ट्री नहीं है। बस यही डेफिनेशन है। ठीक है, हर नोड के ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड हों तो फिर वो ट्री बाइनरी ट्री हो गया। तो हमारा डेफिनेशन यही खत्म। ट्री के पहले लेक्चर में हमने आपको ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे, रूट, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, एंसेस्टर, डिसेंडेंट। आज हम लोग 2-3 टर्मिनोलॉजी और देखेंगे। सबसे पहले हमने जो पिछली बार पढ़ा था ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजी, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो मेन है। जैसे कि रूट, पेरेंट, चाइल्ड, ये क्या होता है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको हमने बताया था कि पहला नोड को रूट नोड बोला जाता है। तो हमारे जितने भी ट्री हैं T1, T2, T3, T4, T5, T4 भले ही बाइनरी ट्री नहीं है लेकिन ट्री तो है ना, तो सबके पहले नोड को रूट नोड बोला जाता है। ठीक है, पहला नोड को रूट नोड। फिर पेरेंट क्या होता है, पेरेंट देखिए कोई भी नोड पकड़िए, जैसे इस ट्री को लेते हैं सबसे पहले T1 को, इसमें कोई एक नोड पकड़ते हैं 7। तो 7 किससे कनेक्टेड है, ऊपर की ओर जाके देखिए 5। इस तरह से एरो देखिए किधर से आ रहा है, 7 के पास। 7 के पास जो एरो आ रहा है किसके तरफ से आ रहा है, 5 की तरफ से आ रहा है कि नहीं। तो 5 जो है पेरेंट हो गया 7 का। उसी तरह से 8 को लीजिए, 8 के पास ये एरो आ रहा है इस तरह का, किससे आ रहा है, ये 6 की तरफ से आ रहा है। तो 6 पेरेंट है 8 का। 6 जो है पेरेंट है किसका, 8 का। उसी तरह से 5 पेरेंट है 7 का। 5 का पेरेंट कौन है, 5 का पेरेंट कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रूट नोड है और रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। तो पेरेंट का डेफिनेशन आपने देख लिया। अब आइए देखिए चाइल्ड क्या होता है। किसी भी नोड से जो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड हो नीचे, उसको बोलते हैं चाइल्ड। जैसे इस ट्री में देखिए 5 का चाइल्ड कौन है, 6। इस ट्री में देखिए इसमें 6 का चाइल्ड कौन कौन है, 8 और 9। 6 से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है, 8 और 9। 12 का चाइल्ड कौन है, 12 का कोई चाइल्ड नहीं है। 13 का, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है,
तो अब चाइल्ड आप समझ गए, अब आप समझिए लीव्स। लीव्स क्या होते हैं? देखिए, जिस नोड के एक भी चाइल्ड नहीं हो, यानी कि जिस नोड के 0 चाइल्ड हो, उसको बोलते हैं लीव नोड। तो देखिए 12 के 0 चाइल्ड हैं तो 12 लीव नोड हो गया, 13 यह भी लीव नोड हो गया। अब आइए एक और आपको दिखाता हूं, 14 के देखिए मात्र एक ही चाइल्ड है, तो 14 लीव नोड हुआ नहीं। ऐसे नोड जिसके 0 चाइल्ड है वही लीव नोड कहलाएगा। 16 लीव नोड है नहीं, क्योंकि इसके भी एक चाइल्ड है। 17 ये है, क्यों? क्योंकि इसके 0 चाइल्ड है, तो 17 लीव नोड हो गया। ठीक है, तो ऐसे नोड जिसके 0 चाइल्ड हो उसको लीव नोड बोलते हैं। अब आइए इंटरनल नोड्स किसे कहते हैं वो देखें। जो नोड लीव नोड नहीं है उसको इंटरनल नोड बोलते हैं। तो 5 ये जो हमारा रूट नोड है, क्या ये इंटरनल नोड है? हाँ, ये भी इंटरनल नोड है। क्यों? क्योंकि ये लीव नहीं है, इसके दो दो बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरनल नोड का डेफिनेशन बहुत ही आसान है, जो लीव नोड नहीं है वो इंटरनल नोड है, बस। फिर एज और लिंक, ये भी कल आपको बताया था। ये जो एरो लाइन हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पेरेंट टू चाइल्ड, इसको एज बोलते हैं। ठीक है, तो जितना नोड है एक ट्री में, जितना नोड है एक ट्री में, उससे एक कम टोटल एज होता है। ये कल भी आपको बताया था। जैसे इस ट्री में देखिए कितना नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें एज कितना होगा? 13 माइनस 1, 12 एज। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एज है। तो ये फॉर्मूला है, जितना नोड है उससे एक कम एज। अब हम लोग बाइनरी ट्री पे कुछ थ्योरम देखेंगे। बेसिकली ये मैथमेटिक्स है जो कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बाइनरी ट्री के कुछ थ्योरम बताने जा रहा हूं। थ्योरम क्या होता है, इसको आसान भाषा में इस तरह से समझिए कि पहले से ही किसी ने कुछ प्रूफ करके रखा है बाइनरी ट्री के बारे में, आपको बस उसको समझना है। आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं, आपको उस प्रूफ को समझना है। तो हम लोग आइए थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम देखने से पहले यहां देखिए, हमने दो ट्री बना के रखा है, T1 और T2। दोनों ट्री में 15-15 नोड हैं, इसमें भी 15 नोड है और इसमें भी 15 नोड है, जबकि आप देख सकते हैं कि दोनों ट्री दिखने में बहुत ही अलग है। अब आइए थ्योरम की ओर। पहला थ्योरम देखते हैं, क्या बोलता है ये कि मैक्सिमम नोड्स एट एनी लेवल इज इक्वल टू 2 टू द पावर l। अब क्या हुआ इसका मतलब, इसमें क्या चीज है जो आपको नहीं समझ में आया? नोड्स आपको पता है, इसे नोड्स बोलते हैं, किसी को भी ले लीजिए, इसे नोड्स बोलते हैं। लेवल, अब लेवल क्या है ये समझिए। दरअसल ये जो आपका ट्री है उसके हर नोड को एक लेवल दिया गया है। जैसे रूट नोड जो है वो लेवल 0 पे है, तो इसको बोलते हैं L0। 2 और 3 ये दोनों नोड एक लेवल पे हैं, इसको बोलिए L1। देखिए L0 जो है रूट नोड है और L0 के चाइल्ड जो हैं वो L1 लेवल पे हैं, यानी लेवल 1 पे हैं। अब L1 पे जो जो नोड है, ठीक है, उसके चाइल्ड L2 लेवल पे हैं, और L2 लेवल पे जो जो नोड है उसके चाइल्ड L3 लेवल पे है। ठीक है, तो अभी आप काउंट कीजिए कि L0 पे टोटल कितने नोड हैं? एक नोड है। L1 पे कितने नोड हैं? 2 नोड हैं। L2 पे कितने नोड हैं? 1 2 3 4, 4 नोड हैं। और L3 पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोड हैं। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये कि किसी भी लेवल पे, यानी कि किसी भी लेवल को ले लीजिए, जैसे L2 को ले लीजिए, किसी भी लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो होगा वो होगा 2 टू द पावर l। तो L2 में l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नोड्स एट एनी लेवल इज इक्वल टू 2 टू द पावर l, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। और देखिए L2 पे टोटल नोड्स कितने हैं? 1 2 3 4, हमारा फॉर्मूला सही है। उसी तरह से L3 के लिए ले लीजिए, 2 टू द पावर 3 8, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोड है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो ये थ्योरम बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या बोला गया है? मैक्सिमम नोड्स, यानी कि L3 पे मैक्सिमम नोड्स 8 होंगे, 8 से कम भी हो सकते हैं। कहाँ होंगे कम? इसमें देखिए, इस ट्री में देखिए T2 में, ये पहला लेवल क्या है? L0, दूसरा लेवल L1,
तीसरा लेवल L2, चौथा लेवल L3। इस फॉर्मूला के हिसाब से L3 पे कितना नोड होना चाहिए था? 2 टू द पावर 3, 8, जबकि है कितना? मात्र 2 नोड। क्यों? क्योंकि ये ट्री और ये ट्री अलग है, दोनों है बाइनरी ट्री, ये आप देख लीजिए, लेकिन है दोनों अलग। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल इज इक्वल टू 2 टू द पावर L। मतलब L3 पे ज्यादा से ज्यादा 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 नोड हो सकते हैं। कम कुछ भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 8 ही नोड होंगे। कम इसमें देखिए कितने हैं? मात्र 2 नोड हैं। उसी तरह से L2 में देखिए मात्र 3 नोड हैं। तो कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फिक्स है। L3 पे 8 से ज्यादा नोड नहीं होगा बाइनरी ट्री के लिए, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है। तो ये आप याद कर लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट एनी लेवल इज इक्वल टू 2 टू द पावर L। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, इससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। यानी L3 पे ज्यादा से ज्यादा 8 होगा, 8 से ज्यादा नोड L3 पे नहीं हो सकता है, ठीक है। और हमेशा रूट नोड को L0 बोलेंगे, ठीक है, रूट नोड को L0। और लेवल का नाम कैसे देना आपको पता है? रूट नोड को बोलिए L0, उसके चाइल्ड L1, फिर उस नोड के चाइल्ड L2। इस तरह से जैसे जैसे नीचे जाइएगा लेवल बढ़ता जाएगा, L0, L1, L2, L3, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां देखिए कितना लेवल है हिस्ट्री में? L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7। इस ट्री में टोटल 8 लेवल है, L0 से L7 तक, ठीक है। जबकि इस ट्री में टोटल 4 लेवल है, L0 से L3 तक, ठीक है। अब देखिए क्या बोलता है, हाइट ऑफ ट्री। मतलब ट्री का हाइट क्या होता है, इसको समझिए। ट्री का हाइट क्या होता है कि रूट नोड से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, रूट नोड से स्टार्ट कीजिए और लीफ नोड तक जाइए, और जो सबसे लंबा पाथ होगा वही ट्री का हाइट होगा। जैसे यहां से स्टार्ट कीजिए रूट नोड से और लीफ तक जाइए। पहले हम देखते हैं लीफ कौन कौन है। ये देखिए, ये एक लीफ है, क्यों? क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है। ये एक लीफ है, क्यों? क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। फिर ये एक लीफ है, क्यों? क्योंकि इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। अब ट्री का हाइट निकालने के लिए आप रूट नोड से लीफ नोड तक यात्रा कीजिए। तो हमारे पास टोटल 3 लीफ नोड है। तो एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये वाला हो जाएगा, और एक रास्ता ये वाला होगा। जो रास्ता सबसे लंबा होगा वही हमें देगा ट्री का हाइट। तो अगर आप रूट नोड से इस लीफ नोड पे आइएगा तो आपको कितना रास्ता कवर करना पड़ेगा? 1, 2, यानी 2 एज आपको कवर करना पड़ा। अगर आप रूट नोड से इस लीफ नोड पे आएंगे तो कितना एज आपको कवर करना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे लंबा रास्ता कौन सा हुआ? एक में 2 एज, एक में 6 एज, एक में 7 एज। तो सबसे रास्ता लंबा यही वाला हुआ। तो यही ट्री का हाइट है। तो h बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। अब थ्योरम क्या है कि मैक्सिमम नोड्स, मतलब ये पूरे ट्री में सबसे ज्यादा नोड कितना होगा? अगर हाइट h है तो, अगर हाइट h है ट्री का, तो इसमें टोटल नोड सबसे ज्यादा होने का क्या संभावना है? तो वो है 2 टू द पावर h प्लस 1 माइनस 1। अभी देखिए, इस ट्री का हाइट निकालिए, यहां से शुरू कीजिए, और लीफ नोड कहाँ है? सारा लीफ नोड यहीं पे है, इसी लेवल पे, आखिरी लेवल पे ही है, L3 पे। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कोई एक रास्ता पकड़ लीजिए। तो 1, 2, 3, यानी हाइट हो गया 3। तो 2 का पावर h प्लस 1, यानी कि 2 का पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस ट्री में। तो हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 1, 2 का पावर 4 16 माइनस 1, यानी कि 15 नोड। और इस ट्री में है भी 15 नोड है। जबकि इस ट्री में हाइट क्या है? 7, 2 का पावर 7 प्लस 1, 8 माइनस 1, तो 2 का पावर 8 माइनस 1, 2 का पावर 8 शायद 256 होगा, तो माइनस 1 हो जाएगा 255।
5। ठीक है, जबकि इस ट्री में नोड्स कितने हैं, मात्र 15 हैं, जबकि हमारे फॉर्मूला से कितना निकल रहा है 255। तो ये तो गलत हो गया। नहीं, देखिए यही बोला गया मैक्सिमम नोड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 255 अगर ट्री का हाइट है 7 तो, लेकिन 255 से कम भी हो सकते हैं, पर 255 से ज्यादा नहीं हो सकते। यही है रूल। ठीक है, इस केस में देखिए हमको फिट बैठ गया। क्यों? क्योंकि ये ट्री पूरा भरा पूरा है। अब इसमें कहीं और कुछ आप लगा नहीं सकते हैं। नीचे लगाइएगा तो फिर हाइट भी बढ़ जाएगा ना, लेकिन अगर इसी लेवल को एंड मानिए तो आप कहीं कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। जबकि इस ट्री में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। इधर खाली है, इधर खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो इस तरह से अगर सबको भरिएगा आप तो 255 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। तो ये मैक्सिमम वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम नोड्स होंगे। अगर हाइट 3 है तो उस ट्री में मैक्सिमम नोड्स जो हो सकते हैं वो होंगे 2 का पावर 3 + 1 - 1। तो अभी तक बाइनरी ट्री के थ्योरम में हमने क्या पढ़ा? लेवल के बारे में पढ़ा, ट्री के लेवल के बारे में, फिर हाइट के बारे में पढ़ा। आइए अब डेप्थ के बारे में पढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ अ नोड, मतलब यह एक ट्री है और इसके हर नोड का, किसी भी नोड का एक डेप्थ होता है। और वो डेप्थ क्या होता है वो जान लीजिए। कोई भी नोड पकड़िए, जैसे ये वाला नोड पकड़ते हैं 8 को रूट तक जाने में कितना एज पार करना होगा? एक एज ये वाला, एक एज ये वाला, 2। तो 8 का जो डेप्थ है वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो डेप्थ का डेफिनेशन आप जानिए। डेप्थ ऑफ अ नोड, किसी भी नोड का डेप्थ क्या होता है? नंबर ऑफ एजेज फ्रॉम दैट नोड टू रूट नोड। अब जैसे 12 का डेप्थ क्या है? ये जो नोड है 12, इसका डेप्थ क्या है? यहाँ से रूट तक में कितना एज है? 1 2 3, तो 12 का डेप्थ हो गया 3। तो ये हो गया डेप्थ। किसी भी नोड से रूट नोड तक पहुँचने के लिए कितना एज चलना पड़ेगा। अच्छा, रूट का डेप्थ क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि रूट से रूट जाने के लिए कोई एज तो पार करना नहीं होगा आपको, तो रूट का डेप्थ हो जाएगा 0। तो अभी तक हमने पढ़ा लेवल। लेवल में क्या पढ़ा कि रूट नोड को हम लोग लेवल 0 नाम देते हैं और उसके बाद वाले को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नाम देते जाते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। फिर हमने पढ़ा हाइट। हाइट में क्या पढ़ा कि रूट नोड से चालू कीजिए और चलिए लीफ नोड तक। जैसे इस ट्री में कितने लीफ नोड हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों? क्योंकि इन तीनों के कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये तीनों लीफ नोड है। तो रूट नोड से आप यात्रा शुरू कीजिए और इस तीनों नोड तक चलिए। ठीक है, उसका देखिए कि कौन सा रास्ता सबसे बड़ा था। तो ऑब्वियसली ये वाला सबसे बड़ा था, तो यही ट्री का हाइट होता है। रूट नोड से लीफ नोड का वो रास्ता जो सबसे लंबा है वही ट्री का हाइट है। और हाइट क्या होगा? कितना एज है? 1 2 3 4 5, तो इस ट्री का हाइट हो गया 5। और लास्ट में हमने पढ़ा डेप्थ। डेप्थ ट्री का नहीं पढ़ा है हमने पढ़ा है किसी भी नोड का डेप्थ निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, चाहे वो लीफ नोड हो या बीच का नोड हो, कहीं का नोड हो, उस नोड को पकड़िए और रूट तक चलिए और देखिए उसके बीच में कितना एज है? 1 2। जैसे 8 से रूट तक में 2 एज है, तो 8 का डेप्थ हो गया 2। 10 का डेप्थ हो जाएगा 1 2 3 3। हर नोड का अलग अलग डेप्थ होगा। अब हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे आज, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। कितने तरह के बाइनरी ट्री होते हैं, तो आइए देखिए। आइए अब हम लोग अलग अलग तरह के बाइनरी ट्री का डेफिनेशन देखें। पहला तरह का बाइनरी ट्री हो गया, उसका नाम देते हैं फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री उस बाइनरी ट्री को बोलेंगे जिसके हर नोड के या तो 0 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो। एक चाइल्ड किसी भी नोड के नहीं होने चाहिए, या तो 0 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो, तो उस ट्री को बोलेंगे फुल बाइनरी ट्री। जैसे ये ट्री को पकड़िए, देखिए कोई भी नोड पकड़िए, उसके या तो 0 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे, एक चाइल्ड किसी का नहीं होगा, तो हो गया फुल बाइनरी ट्री। जैसे इस नोड को पकड़िए 7, इसके 2 चाइल्ड हैं 10 और 11, तो इसके कितने चाइल्ड हो गए? 2। 10 पकड़िए, इसके कितने चाइल्ड हैं? 0। तो हर नोड के इस ट्री में या तो 0 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड हैं, तो T1 जो है वो फुल बाइनरी ट्री है। उसी तरह से T2 को पकड़िए, इसमें भी हर नोड के या तो 0 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है। जैसे आप किसी को भी पकड़िए, ये 2 को पकड़िए,
तो इसके 2 चाइल्ड हैं, 4 और 5। तो 2 के कितने चाइल्ड हुए? 2। 4 के कितने चाइल्ड हैं? 0। 9 के कितने चाइल्ड हैं? 0। 7 के 2 चाइल्ड हैं। तो T2 में भी हर नोड के या तो 0 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड। तो T2 भी फुल बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है, अब आइए कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन यह कहता है कि सिर्फ आखिरी लेवल खाली हो, अगर खाली है भी तो सिर्फ आखिरी लेवल खाली हो, और जो अंदर के लेवल हैं वो पूरी तरह से फिल्ड हो, यानी उनके 2 चाइल्ड तो होने ही चाहिए। जैसे ये ट्री देखिए, इसमें 3 लेवल है, L0, L1 और L2। आखिरी लेवल पूरा खाली है। ठीक है, और जो अंदर के लेवल हैं L1 और L0, इसमें जो नोड हैं इनके 2-2 चाइल्ड हैं, 2-2 चाइल्ड हैं। अगर आखिरी लेवल खाली है, जैसे ये L2 खाली है, ठीक है, और नए नोड आए, मान लीजिए कि आपको बोला गया 3 नोड और भरना है, 8, 9 और 10, तो आपको कैसे भरना होगा मालूम? एज लेफ्ट एज पॉसिबल। तो आपको 8 इधर डालना होगा, 9 वो भी इधर ही डालना होगा। पहले इसको पूरा कीजिए, तब 10 को इधर डालिए। ठीक है, इस तरह से नहीं कि 8 इसको लगा दिए, 9 इसको और 10 इसको। तो ये जो है ना, ये भी आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ कि या तो आखिरी लेवल पूरा खाली है, नहीं, अगर नहीं खाली हुआ तो जो नए नोड आएंगे वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल भरे जाएंगे। तो आपका आखिरी लेवल अब कौन सा हो गया? ये हो गया, L3 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लेवल फिल्ड नहीं है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होने चाहिए उनमें नोड। ठीक है, अब आइए परफेक्ट बाइनरी ट्री पे। परफेक्ट बाइनरी ट्री उस बाइनरी ट्री को कहते हैं जिसमें सिर्फ आखिरी लेवल ही खाली हो और वो पूरी तरह से खाली हो, मतलब नीचे एक नोड भी नहीं होना चाहिए। आखिरी लेवल पूरी तरह से खाली हो, यानी कि आखिरी लेवल पे जितने भी नोड हैं वो सब लीफ नोड हो, यानी कि उनके एक भी चाइल्ड ना हो। ठीक है, तो वो हुए परफेक्ट बाइनरी ट्री, जिसमें कि आखिरी लेवल पे जितने नोड हैं वो सब लीफ नोड है, यानी उसके एक चाइल्ड भी नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर जितने भी नोड हैं, मतलब पीछे के लेवल में, उनके 2 चाइल्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, उनके 2 चाइल्ड होना कंपलसरी है। तो ये 2 रूल लगेगा इसमें। आखिरी लेवल पे सिर्फ लीफ नोड होना चाहिए आखिरी लेवल पे, और अंदर का जो लेवल है सारा वो सब कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यानी उनके हर नोड को 2-2 चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्टली बाइनरी ट्री। अब आइए लास्ट, डीजेनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री। इसमें क्या कहते हैं कि हर नोड के एक ही चाइल्ड हो या तो 0 चाइल्ड हो। जैसे इसके एक चाइल्ड है, इसके भी एक चाइल्ड है, इसके भी एक चाइल्ड है और इसके 0 चाइल्ड है। अब ये ट्री देखिए, इसके एक चाइल्ड, इसके एक चाइल्ड, इसके भी एक चाइल्ड और इसके 0 चाइल्ड। तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री, यानी कि ऐसा ट्री जिसका हर नोड का या तो एक चाइल्ड हो या 0। ठीक है, 2 चाइल्ड किसी का नहीं होगा। तो ये हो गया डीजेनरेट ट्री। ठीक है, तो बाइनरी ट्री में डेफिनेशन, थ्योरी, ये सब इतना ही काफ़ी है। अब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी ट्री का। तो उसके लिए आपको रिकर्सन पता होना चाहिए। तो अगर आपको रिकर्सन नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिकर्सन का लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।